Hello students, the topic for today's class is hydrogen ion concentration और pH की हमें बात करनी है। pH जिसको बेसिकली अगर हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। लास्ट क्लास में जब हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिस्कस किया था तो हमने ये भी डिस्कस किया है कि एक सोल्यूशन जो है वो उसका नेचर तीन तरह से आ सकता है। वो सोल्यूशन न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल कब होगा वो सोल्यूशन, या न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं जो ना तो एसिडिक हो ना बेसिक हो, यानी उसमें H प्लस और OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन इक्वल आ रहा हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाते हैं। लेकिन अगर H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन से, तो उस सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं कि वो एसिडिक इन नेचर होगा, राइट। और यही अगर इसका ऑपोजिट हो, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन H प्लस आयन से ज़्यादा आ रहा हो, तो उस सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं बेसिक, राइट। तो अभी हम यहाँ पे बेसिकली जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम पीएच स्केल पे करते हैं। पीएच स्केल किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये दिया था कंसेप्ट सोरेनसन ने 1909 में, यानी कि 1909 में, ठीक है। लेकिन हमें उससे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ डेफिनेशन समझनी है कि बेसिकली पीएच है क्या। तो pH को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम pH को बोलते हैं इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, राइट। नेगेटिव लॉग या लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हम डेफिनेशन लिखने से पहले अगर इसी स्टेटमेंट को लिख लें तो हम कह रहे हैं pH इज इक्वल टू, हमारा क्या आ रहा है जब हम pH की बात कर रहे हैं, तो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है as negative exponential power of pH to the base 10, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पावर, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ pH टू द बेस 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस हमने 10 लिया है और नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ pH ले रहे हैं, यानी कि माइनस pH, राइट। ये चीज़ हो गई। अब हम अगर दोनों साइड लॉग ले लें तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड लॉग लेने पे, और लॉग अगर हमने इधर भी ले लिया तो ये हो जाएगा लॉग H प्लस और ये हो जाएगा लॉग और 10 माइनस pH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो log 10 माइनस pH है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो दिस पार्ट कैन बी रिटन एज माइनस pH log 10, ये हो जाएगा, राइट। और माइनस pH log 10 को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो log 10 की जो वैल्यू होती है, सिंस log 10 की वैल्यू जो होती है वो वैल्यू आती है 1। अब एक क्लास में किसी दिन हम log के बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए आप याद रखिए कि जो log 10 होता है, log भी ये बेस 10 वाला log है, तो log 10 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो log 10 अगर इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा हमारे पास, माइनस pH, राइट। तो ये log H प्लस इज इक्वल टू कितना आया, माइनस pH। और इसको हम लिखना चाहें तो और कैसे लिख सकते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग और H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन। ये हो कंसंट्रेशन को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर दिया और ये हमारा pH का फॉर्मूला आ गया। तो बेसिकली हमें इसी pH फॉर्मूला को ही देखना है। और अगर हमसे डेफिनेशन पूछ ली जाए कि pH है क्या, तो pH को बिल्कुल हम इसी फॉर्मूला से ही डिफाइन करते हैं कि pH इज द नेगेटिव लॉग। देखो pH क्या हो रहा है, pH इज इक्वल टू की बात कर रहे हैं, तो pH इज नेगेटिव लॉग, माइनस लॉग है तो नेगेटिव लॉग, और किसका है नेगेटिव लॉग, ऑफ H प्लस आयंस कंसंट्रेशन। जो H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन है उसके नेगेटिव लॉग आ रहा है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ pH। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज pH इज इक्वल टू लॉग और 1 अपॉन H प्लस, ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम वे अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन की बात करें, यानी POH आयन के कंसंट्रेशन की बात करें, तो POH क्या हो जाएगा, जैसे pH है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन, वैसे ही POH हो जाएगा। POH इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयंस कंसंट्रेशन। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही है कि हम मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में हमने एक चीज़ क्या पढ़ी थी कि H प्लस और OH माइनस आयंस का जो प्रोडक्ट होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट, और उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 इंटू 10⁻⁻14 इज इक्वल टू KW।
अब अगर हम इस इक्वेशन 1 में दोनों साइड में लॉग ले लें तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली हम एक फॉर्मूला और ड्राइव कर रहे हैं, वो फॉर्मूला है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब वो फॉर्मूला कैसे आया है बस उसकी डेरिवेशन देख रहे हैं, आपसे डेरिवेशन पूछी नहीं जाती है, सिर्फ समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग H प्लस हो गया हमारे पास और OH माइनस हो गया इज इक्वल टू, हमने इधर भी लॉग ले लिया तो ये हो जाएगा लॉग और KW हम पहले लिख लेते हैं, KW इज इक्वल टू लॉग और 1 इंटू 10⁻14। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, लॉग का रूल लगाते हैं और लॉग का एक रूल है कि लॉग A इंटू बी अगर हमारे पास है तो दैट कैन बी रिटन एज लॉग A प्लस लॉग B। ठीक है, तो हम इसको वही रूल लगा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग H प्लस और प्लस आ जाएगा लॉग OH माइनस, राइट, और बाकी जो है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि लॉग KW इज इक्वल टू लॉग 1 इंटू 10⁻14। अब अगर हम दोनों साइड इसको माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन बाय ऑन बोथ साइड्स, राइट, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लॉग H प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस हो जाएगा, राइट, और ये जो प्लस है जिसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो KW है लॉग KW ये भी क्या हो जाएगा, माइनस लॉग KW हो जाएगा, राइट, और ये जो था ये भी क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 1 इंटू 10⁻14। ये आ गया, दोनों साइड हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, राइट। अब इसमें देखिएगा माइनस लॉग H प्लस किसके बराबर है, अभी हमने बात करा था PH के बराबर, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PH, राइट। माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर है, POH के, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस POH, पॉजिटिव में है ये इधर प्लस POH है तो प्लस POH आ जाएगा, तो हमने इसको पूरे को रिप्लेस कर दिया पॉजिटिव POH या प्लस POH से, इज इक्वल टू, है ना। अब हमें क्या लेना है, इसमें भी हम क्या बात करेंगे कि ये क्या है, माइनस लॉग KW, KW क्या था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो दिस कैन बी रिटन एज PKW, राइट, और ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू माइनस लॉग दिस। अब हमें इसे भी थोड़ा सा सॉल्व करना है, ये माइनस लॉग 1 को अगर हम हटा दें तो दिस इज बेसिकली माइनस लॉग, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस लॉग और ये है 10⁻14, राइट। अब जब हम इसको ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, इधर माइनस है लॉग, ये -14 इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लॉग को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, जब हम इसको ओपन करते हैं ये हो जाएगा +14 और लॉग 10, राइट, और log 10 की वैल्यू अभी हमने बात करी कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू इज इक्वल टू आती है 1 के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 14 के, यानी हमारे पास जो एक और फॉर्मूला आ गया वो है PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो आपको बस बेसिकली फॉर्मूलाज ही याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला आपके पास है PH के लिए कि PH जो है वो है नेगेटिव लॉग H प्लस, POH के लिए कि POH क्या है, POH इज इक्वल टू है नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ये यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ये माइनस होगा, माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, और दोनों का यानी PH प्लस POH की जब हम सम की बात करते हैं तो PH प्लस POH कहाँ से आ रहा है, 14, राइट, तो ये 14 जब भी बात करी थी हमने आयनिक प्रोडक्ट की, उसके एप्लीकेशन की, ये जो हमने आयनिक प्रोडक्ट यहाँ पे लिया था जो KW की वैल्यू ली थी वो 1 इंटू 10⁻14 हमें पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे आती है, तो उसी से ही हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है यार ये 14, यानी अगर हम PH की बात करें तो PH स्केल पे जो PH की हाईएस्ट या मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 14 तक जाएगी। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको PH पता है तो आप POH निकाल सकते हो, आपको POH पता है तो आप PH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है कि पीएच की वैल्यू जो है, जब हम पीएच स्केल पे पीएच की वैल्यू को मेजर करते हैं तो वो पीएच स्केल पे पीएच की वैल्यू 0 से लेके 14 तक हो सकती है, यानी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0, लेकिन अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब हाईली एसिडिक सोल्यूशन होगा, और 14 तक अगर जा रही है तो इसका मतलब जो सोल्यूशन होगा वो हाईली बेसिक इन नेचर होगा। तो पीएच ऑन पीएच स्केल अगर हम बात कर रहे हैं, स्केल कैन बी फ्रॉम
0 to 14, 0 से लेके 14 तक हो सकती है। 0 किस केस में आएगी? अगर हम कहेंगे कि अगर हमारे पास 1 नॉर्मल सोल्यूशन है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो 1 नॉर्मल सोल्यूशन जो होगा फॉर 1n, यानी कि 1 नॉर्मेलिटी की बात हो रही है, 1 नॉर्मल सोल्यूशन, जो pH निकलेगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब एक और क्वेश्चन है जो आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि क्या pH की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? तो अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास सोल्यूशन बने हुए हैं, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन बने हुए हैं कि 2 नॉर्मल और 3 नॉर्मल अगर आपके पास सोल्यूशन है, तो उसमें जो pH है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस बनते नहीं हैं, बट स्टिल अगर आपसे पूछा जाए कि आप pH की वैल्यू नेगेटिव में पॉसिबल है, तो येस, pH की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे इस सेंटेंस को हम ऐड कर लेते हैं कि फॉर 2 नॉर्मल या फिर 3 नॉर्मल या फिर 10 नॉर्मल सोल्यूशन, pH कैन बी नेगेटिव। pH हमारा नेगेटिव आएगा। हम इसको सॉल्व करके भी बाद में देखेंगे कि pH की वैल्यू नेगेटिव कैसे निकल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको pH के लिए याद रखने हैं। अब pH की वैल्यू जो है अगर लेस देन 7 आ रही है, यानी 7 से कम है, तो जो सोल्यूशन होंगे वो एसिडिक होते हैं। 7 से ज़्यादा अगर आ रही है तो जो सोल्यूशन होंगे वो बेसिक होंगे। लेकिन एग्जैक्ट अगर 7 वैल्यू आ रही है तो जो सोल्यूशंस होंगे वो न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन होंगे, राइट। जैसे कि हम जब लेमन की बात करते हैं तो जो लेमन है वो बेसिकली क्या होता है? वो एसिडिक होता है ना, हाईली एसिडिक होता है। जो pH उसका कैलकुलेट किया जाता है उसकी वैल्यू 2.2 से 2.4 तक आती है। तो लेमन आर एसिडिक इन टेस्ट। विनेगर भी एसिडिक होता है, और जो एप्पल्स हैं वो भी एसिडिक होते हैं। आपको पता है एप्पल में जो एसिड होता है, मैलिक एसिड की हम बात करते हैं, वो एसिडिक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, ब्लड प्लाज्मा है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे जो हैं बेसिक सोल्यूशंस होंगे। यानी इनके अगर हम pH निकालें तो इनके जो pH आएंगे वो 7 से ज़्यादा आएंगे। जैसे ब्लड प्लाज्मा की बात होती है तो उसका जो pH रेंज है वो 7.3 से 7.5 है, राइट। और जो NaOH लेंगे, NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसकी वैल्यू आपको 14 तक भी मिलेगी। So this is about pH and pOH. Thank you so much, students.